हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश दारे और मेरी चैनल स्टॉक्स 360 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्क्रीनर कैसे अप्लाई किया जाए। मार्केट में ऐसे कौन से स्क्रीनर है जिसकी बदौलत मैं अच्छे खासे स्टॉक्स को वीक दर वीक स्कैन कर पाता हूं और मैं अपने सब्सक्राइबर बेस को शेयर कर पाता हूं। इसके ऊपर डिफरेंट वीडियोस भी मैंने देखे हैं। मार्केट में बहुत सारे स्क्रीनर्स अवेलेबल है, उनमें से कौन से मेरे लिए यूज़ के हैं, वो स्क्रीनर को मैं कैसे यूज़ करता हूँ और वो स्क्रीनर कैसे बनते हैं उसके डिटेल के बारे में आगे वीडियो में बताया गया है। आज मार्केट में हमें इतने इन डेप्थ डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे टूल्स ऐसे अवेलेबल है जिसमें कि हम स्क्रीनर बना सकते हैं, जिसमें screener.in में मैं अपने स्क्रीनर्स बनाता हूं और वहां से ही मैं अपने स्टॉक्स को स्कैन करता हूं। सो लेट अस डू नॉट वेट फॉर दिस डिटेल्स। आगे हम देखते हैं कैसे बनता है स्क्रीन। बिफोर मूविंग अहेड, लेट अस रिव्यू द चैनल। मेरी चैनल का नाम है स्टॉक्स 3SC। इस चैनल पे हमें और बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। उसके अलावा जो हमारी रेगुलर सीरीज है, इसमें वीकली मार्केट ओवरव्यू और स्टॉक्स ऑफ द वीक, उसके अलावा अच्छे खासे एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए गए, जैसे कि कप एंड हैंडल ट्रेडिंग सीक्रेट्स रिवील, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करता है। फिर और भी एजुकेशनल वीडियोस हैं जिसमें हमने ये भी बताया है कि मार्केट में टॉप 5 स्टॉक्स ऑन द फार्मा सेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, उसके बारे में वीडियो है। अदर देन दैट यू कैन सी द शुगर स्टॉक्स जो कि इथेनॉल बेस्ड थीम पे काम कर रहे हैं। ईटीएफ्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अल्फा मूविंग स्टॉक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। अदर देन दैट यू सी मोर एजुकेशनल वीडियोस लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, हाउ टू ट्रेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, वेज पैटर्न्स, फिबोनाची सीरीज क्या होता है, कॉल पुट ऑप्शंस क्या होता है, डेरिवेटिव सिंप्लीफाइड, ये सब वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पे। और भी काफ़ी सारे एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच ब्यूटीफुल कंटेंट। तो फ्रेंड्स, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई वो स्टॉक्स कैसे हम स्क्रीन कर सकते हैं, उसके लिए मुझे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स आपको दे दी। सो इसमें इस वीडियो में बने रहे। तो फ्रेंड, कोई भी चार्ट जो है वो अपने लाइफ स्पैन में 4 फेजेस से गुजरता है। 4 फेजेस में पहला फेज है ये डिक्लाइन फेज, या तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज, जिसको मैं अभी बॉक्स के थ्रू दिखा रहा हूँ, दिस इज अ कंसोलिडेशन फेज। उसके पास ये एक्सपांशन फेज बोला जाता है, दिस इज एन एक्सपांशन फेज अगेन। उसके बाद भी वो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। तो ये सब ड्यूरेशंस के अंदर में अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग सिचुएशंस पे हमें स्टॉक्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो उसमें कौन सी सिचुएशंस आती है जब मेरे सामने कोई स्टॉक आता है तो मैं उसको एनालाइज करता हूँ। तो पहला तो यहाँ पे नॉर्मल डाउन ट्रेंड के बाद एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे मैं हायर हाई हायर लो को फॉलो करते हुए यहाँ पे फ्लैग जनरेशन, या तो फिर यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होता है, उसके ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स जो कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करते हैं, वैसे स्टॉक्स में हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या तो सेकंड फेज के फ्लैग ब्रेकआउट को हम कंसिडर करते हैं। दूसरा होता है एक वेज पैटर्न ब्रेक। वेज पैटर्न ब्रेकआउट में स्पेसिफिक टू द वेज एक मूवमेंट को इसलिए कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट मिलता है, तो ये इसको बोलते हैं वेज पैटर्न ब्रेक। यहाँ पे एक हमने बताया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और फ्लैग ब्रेकआउट पैटर्न ब्रेकआउट। इमेज पैटर्न ब्रेकआउट्स के बाद आता है बारीक फ्लैग पैटर्न। ये टिपिकल फ्लैग पैटर्न की इन्वॉल्व यहाँ से लेके ये हाई बनता है, उसके नीचे एक कंसोलिडेशन और उसका ब्रेकआउट है। तो ये ऐसे करके हम फ्लैग पैटर्न को दर्शाते हैं और इसमें ब्रेकआउट बोलते हैं। दैट कम्स डाउन
टू द ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, या तो फिर कप एंड हैंडल ब्रेकआउट। इसी सिचुएशन में जहाँ पे करस्पॉन्डिंग एक कप है और उसका हैंडल बनता है, जैसे कि यहाँ पे एक कप बना है और उसका ये हैंडल बना, कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट रिकंसिलिएशन। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट आ सकता है, तो बोले ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के टाइम पे यहाँ पे एक कन्फ्लुएंस सेक्टर जनरेट होता है, उसके बाद रिडस्टिंग होता है और ऊपर मूवमेंट। इन सभी मोमेंट्स के लिए हमें अलग अलग टाइम जोन के स्टॉक्स को कैप्चर करना होता है, उनके स्निपेट्स लेने होते हैं। तो वो हमारे सामने कैसे आएंगे वो हम अभी अपने स्क्रीनर के थ्रू देखें। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने मैंने जो चार्ट इन पे एक स्क्रीनर बनाया है, जिसके थ्रू मैं स्टॉक्स जो कैप्चर करता हूँ उसकी डिटेल। इसमें क्या क्या दिखता है, इसमें ये 52 वीक ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स भी आ जाते हैं, 7 दिन के करंट कंजिक्यूटिव ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स भी दिखते हैं, मोमेंटम स्टॉक्स दिखते हैं। उसके अलावा गोल्डन क्रॉस ओवर वाले स्टॉक्स है, 4 आवर्स के ब्रेकआउट वाले स्टॉक, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स के स्टॉक्स, इन सब के स्क्रीनर्स हमने बनाते हैं। नियर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के स्टॉक, डेली वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन, 20 EMA सपोर्ट, टारस ब्रेकआउट स्टॉक्स, वॉल्यूम स्पर्ट स्टॉक्स एंड वीकली वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक्स, ये सब के स्क्रीनर्स हमारे पास अवेलेबल। मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मार्क मिनवानी बीसीपी स्क्रीनर, डाउन ट्रेंड स्टॉक्स भी है, बेरिश मोमेंटम स्टॉक्स भी है और बेरिश स्टॉक्स है। तो ये सभी स्टॉक्स के स्क्रीनर हमने बनाए। तो अगर आप मूवमेंट वाले स्टॉक्स की बात करें, तो ऑब्वियसली वीकली वॉल्यूम ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स या तो फिर वॉल्यूम स्पॉट्स वाले स्टॉक्स जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर यहाँ पे वॉल्यूम के परसेंटेज चेंज के तौर पे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट मूविंग स्टॉक्स यहाँ पे अगर हम क्लिक भी करते तो यहाँ पे दिख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ KRM के ऊपर, तो आई विल ऑल्सो बी एबल टू सी द चार्ट ऑफ। यहाँ पे सुंदरम ब्रेकर्स का एक चार्ट है जिसमें वॉल्यूम स्पॉट है, तो वॉल्यूम स्पॉट के हिसाब से यहाँ पे ये स्टॉक्स इस पे रडार में है। अपोलो हॉस्पिटल्स में कहीं वॉल्यूम स्पॉट हुआ है तो उसके हिसाब से स्टॉक। देयर आर अदर स्टॉक्स जो कि 20 EMA सपोर्ट के ऊपर चले गए, उनके स्टॉक्स के ऊपर अगर हम परसेंटेज मूवमेंट्स को देखेंगे, तो हाईएस्ट मूवर स्टॉक्स अगर ऊपर लेके जाएंगे और लोएस्ट नीचे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हमें दिखेंगे कि भाई अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे 20 EMA के ऊपर होल्ड कर रहा है, OFSS भी 20 EMA के ऊपर है, डायनामाइट टेक्नोलॉजीज भी 20 EMA के ऊपर है, HAL भी इसके ऊपर चल रहा है। So all these stocks are getting filtered over here with this screen. And short term breakouts की बात करें तो देखो, गैलेक्सी सर्किट में 20% का अपर सर्किट लगा, टार्सन में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी आया प्रीवियस 52 वीक ब्रेकआउट के साथ, और यहाँ पे वॉल्यूम स्पॉट भी है। देन AVTNPL में भी वॉल्यूम स्पॉट के साथ एक अच्छा खासा वॉल्यूम कैंडल बना है। देन टेस्टी बाइट में एक ब्रेकआउट, मार्सन में है, यूकाल में है, MOL में है, ये सब ब्रेकआउट वाले स्टॉक। आगे देखेंगे मोमेंटम वाले स्टॉक्स में भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज मूवमेंट्स को लेकर हम कर सकते हैं। तो ये OFSS में एक अच्छा खासा मूवमेंट है। इस प्रकार के जो स्टॉक्स है हम यहाँ से स्क्रीन आउट करते हैं। गोल्डन क्रॉस ओवर वाले कौन से स्टॉक्स है जो इसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं, तो यूकाल करके कंपनी है, इसके गोल्डन क्रॉस ओवर किया है। देन लाजा केबल्स करके, इसमें डॉल्फिन में भी एक गोल्डन क्रॉस ओवर, उगर शुगर में भी है, PTK हेल्थ केयर में एक गोल्डन क्रॉस ओवर, PCB शुगर्स में भी। ऑल दीज आर द स्क्रीनर्स अवेलेबल विद अस। नियरली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स अगर देखते हैं तो इंडोटेक टेक्नोलॉजीज में भी ऑल टाइम हाई के आसपास बन रहा है। वीनस SREM में भी ऑल टाइम हाई के, थायरोकेयर भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, अरविंद ऑल टाइम हाई के आसपास बन रहा है। अब बात करते हैं वॉल्यूम स्पॉट्स के बारे में, तो हमें बात करनी मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए बात करते हैं। BSSL स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है। ये उसके देखेंगे तो मंथली चार्ट है, मिसाल पर मंथली चार्ट डिपिक्ट होगी। तो हमें स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए अच्छे खासे डिटेल्स अवेलेबल है और हमें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी स्क्रीनर को ध्यान में रखते हुए हमने
स्टॉक स्क्रीनिंग करके काफ़ी सारे वीकली ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स हम इसमें से निकालते हैं। तो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में हर वीक में अच्छे खासे स्क्रीन स्टॉक्स की डिटेलिंग देता हूँ। अदर देन दैट आप जिस चैनल पे अभी हो उसमें भी आपको वीकली बेसिस पे वीकली स्टॉक्स ऑफ द वीक दिखते हैं। दैट इज ऑल्सो स्टॉक्स ऑफ द वीक जो इसी प्रोसेस से स्क्रीन होकर आपके सामने लाए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, आपको ये जो डैशबोर्ड है अगर आपके इनबॉक्स में चाहिए तो मुझे इस वीडियो में ज़रूर नीचे कमेंट करके लिख दीजिए, और मेरे डीएम मेरे पर्सनल मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आप मुझे डीएम कर दीजिए। आई विल बी सेंडिंग दिस लिंक टू यू गाइस विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी ग्लिच। आई विल बी सेंडिंग दैट। मैं अपने नंबर और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल फॉर सच ब्यूटीफुल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।